दोस्तों, कहीं पर बहुत अधिक गर्मी और कहीं पर आंधी तूफान के साथ बारिश, इस तरह से प्री मानसून सीजन में होता है। और आपके लिए मैं यहाँ पर यह भी बतला दूं कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है ये अभी भी वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है। हालांकि अब तक ये ताकतवर हो जाना चाहिए था। इसका कारण ये है कि ये भारत के जो तमिलनाडु के भाग है वहाँ पर उसके नज़दीक जो है ये बना हुआ है। तो अगर ये थोड़ा बंगाल की खाड़ी में दूर होता तो ये अब तक डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच चुका होता। तो ये नज़दीक होने के कारण कुछ एनर्जी अपनी ये तमिलनाडु के भागों पर खो रहा है, जिसकी वजह से ही अभी भी वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है। लो प्रेशर ये यानी कि डिप्रेशन जो है वो नहीं बना हुआ है। तो ये हालांकि डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा, साइक्लोन भी बन सकता है। अभी पूरी तरह से ये कह पाना कि ये पक्का साइक्लोन बनेगा तो ये गलत होगा, क्योंकि ये तमिलनाडु के नज़दीक जो है इसका हिस्सा जो है वो आया हुआ है। तो ये यहाँ पर ही रहेगा बंगाल की खाड़ी पर 19-20 मई तक जो है डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में बनकर, या हो सकता है साइक्लोन स्टॉर्म बनकर ये यहीं पर निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए, राजस्थान के भागों पर जो तापमान है आज बाड़मेर जिले का 48.3 डिग्री पहुंच गया है। रेड अलर्ट है राजस्थान के पश्चिमी भागों पर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के कई भागों पर। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो तापमान है दोस्तों वो पहुँच गया है 48.3, यानी कि भयंकर गर्मी जो है वहाँ पर बनी हुई है। लेकिन साथ में इस समय बादल भी बने हुए हैं राजस्थान के भागों पर। कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश इस समय जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीकानेर, जोधपुर के आसपास के भागों पर ये रात्रि तक बारिश होने की संभावना है। और इसी तरह से देखिए, आईएमडी की तरफ से कोई स्पष्ट नहीं है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के भागों की बारिश होगी। लेकिन 14 मई में भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गिने चुने भागों पर आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। आज सुबह के समय भी हुई है, मेरे यहाँ पर भी काफ़ी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश जो है हुई है मेरे यहाँ पर भी सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास। तो बात करें 14 मई की, पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ का असर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर है, ये जो नमीदार हवाएं हैं, ये होती हुई इस तरह से नेपाल के भागों के थ्रू पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रही है। तो कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 15 मई में पहाड़ी राज्यों पर एक और पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, कमजोर है, उसका असर सिर्फ पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान के कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई जरूर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहने का। देखिए, यहाँ पर 14 मई की ये वेदर रिपोर्ट है। 14 मई में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पंजाब के भागों पर हो सकता है कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और हरियाणा में देखिए, मैं हरियाणा को भी यहाँ पर साथ में बता रहा हूँ। काफ़ी भाई ने कल कमेंट किए थे कि सर आपने हरियाणा के बारे में नहीं बता। तो पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर या अन्य कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। थोड़े बहुत भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश, चाहे हिसार हो, रोहतक हो, जिंद हो, या फिर पंजाब में फाजिलका, मुक्तसर के आसपास के भागों कुछ थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। इसी प्रकार राजस्थान पर भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के भागों पर बादल बन सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और वे जो बादल यहाँ से बनेंगे वे इस तरह से होते हुए हरियाणा के भागों के थ्रू हो सकता है कि यहाँ पर हापुड़, अलीगढ़, आगरा के आसपास के भागों पर भी पहुँच जाए। कुछ भागों पर यहाँ पर भी दोपहर के बाद, देर शाम या रात्रि के समय थोड़े बहुत भागों पर बूंदाबांदी जो है हो जाए या तेज हवाएं चल जाए। इस तरह की संभावनाएं हैं। यानी कि 100% ये नहीं है कि ये बादल यानी कि यहाँ तक ये बनेंगे और ये यहाँ तक पहुँचेंगे। ये एक तरह से 50-50 है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के भागों पर मॉइस्चर आ रहा है अरब सागर का कुछ। तो यहाँ पर WD का थोड़ा सा असर है, सर्कुलेशन बना हुआ है। तो कुछ बादल जो है फॉर्म जरूर हो सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के भागों पर दोपहर के बाद, देर शाम के समय, रात्रि में। तो वे बादल ट्रेवल कर कर पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से अपडेट है। मध्य प्रदेश राज्य पर लगभग मौसम साफ रहेगा और कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी उत्तरी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। लिहाजा कि राजस्थान के जो जैसलमेर, जोधपुर, जालौर के भाग है, बीकानेर के भाग है, बाड़मेर के भाग है, लगातार रेड अलर्ट है बढ़ते हुए तापमानों का।
तो गर्मी अच्छी खासी यहाँ पर रहेगी, लू चलेगी काफ़ी ज़बरदस्त दिन में, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार के भागों पर जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण के भाग हैं, यहाँ पर कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि केरल के और तमिलनाडु के कई भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा नज़दीक है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर अपडेट रहेगा आने वाली दोस्तों 14 मई का। 15 मई की अगर बात करें तो एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण पहाड़ी राज्यों पर इसका असर दिखाई देगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर बन सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। बाकी भागों पर, मध्य भागों पर और गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। में भी इस पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर पहाड़ी राज्यों पर दिखाई देगा, और जो ये सिस्टम है उस समय तक डिप्रेशन बनकर आगे की तरफ बढ़ चुका होगा, लेकिन पूर्वी राज्यों पर यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, दक्षिणी राज्यों पर रहेगी। और इसके साथ साथ 17 मई में भी लगभग मध्य राज्यों का मौसम साफ रहेगा, पहाड़ी राज्यों पर भी मौसम साफ होने लगेगा। 18 मई में लगभग ज़्यादातर राज्यों का मौसम साफ रहेगा। 19 मई में भी, 20 मई से क्या होगा कि यहाँ पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश कुछ इलाकों पर पड़ सकती है। यहाँ पर 21 मई में भी और 22 मई में भी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों पर, क्योंकि ये सिस्टम जो है यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ हवाएं इस तरह से होती हुई उत्तर प्रदेश के भागों तक पहुँच सकती हैं। तो हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव इसमें हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।